तो स्वागत है आपका आज के इस ऑनलाइन सेशन में। तो आज हम करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर्स, जो हम आपको बिल्कुल आसान शब्दों में कराने वाले हैं। और ये जो है ये क्वेश्चन आंसर लगभग 30 से 35 होने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि अभिक्रिया क्या है, 2Cu + O2 बराबर कितना है 2CuO किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या है, जुड़ रहा है, तो ये कैसी अभिक्रिया है वही पूछ रहा है। तो ये जो अभिक्रिया है ये क्या है, आप बताइएगा। उपचयन है, अपचयन है, विस्थापन है या उदासीनीकरण अभिक्रिया है, इनमें से कौन है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ये क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है ये, उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नांकित क्या है, निम्नांकित में कौन उपचायक है। निम्नांकित में जो है वो कौन उपचायक है, आपको ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, H2 होगा या फिर CO होगा या फिर CO3 होगा या फिर क्या है H2S होगा। तो ये चार ऑप्शन जो है आपको ये दिख रहे हैं, तो इनमें से कौन होगा वो आपको बताने हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन सी, O3 जो है वो इसका सही आंसर है। O3 क्या है, ये इसको बोलते हैं ओजोन। तो ये क्या है, एक उपचायक की तरह काम करता है। आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद क्या है, उत्पाद बनने के क्या है, बनने के साथ साथ ऊष्मा भी क्या होता है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, क्या कहलाती है। यानी कोई अभिक्रिया है, उसके उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो रहा है, तो वो कौन सी अभिक्रिया इसमें से कहलाएगी। अगर आपको आंसर याद है तो कमेंट करें। ठीक है, तो इसका जो आंसर है तीसरा का वो क्या होगा, तीसरा का ऊष्माक्षेपी है। क्या है, ऊष्माक्षेपी है, यानी इसका ऑप्शन डी राइट होगा। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है। तो बुझे हुए चूने का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है या कैल्शियम क्लोराइड है या कैल्शियम ऑक्साइड है या फिर ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो जो बुझा हुआ चूना होता है उसका जो होता है वो CaO होता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्साइड। आगे चलते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। यानी अपघटन अभिक्रिया कौन सी है जिससे किसी एक बड़े अणु के टूटने से दूर या किसी और भी अणु का निर्माण हुआ, उसी का कहते हैं हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो ठीक है, इनमें से ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए कह रहा है कि H2 + I2 क्या होगा, 2HI होगा, नहीं होगा, ये होने वाला बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं NH4CO CHO ई भी होगा, EO नहीं होगा। ठीक है, आगे तीसरा जो क्वेश्चन है ऑप्शन है वो भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी क्या है, 2KClO3, और ये क्या हुआ, टूट करके पोटेशियम क्लोराइड और प्लस ऑक्सीजन का निर्माण किया, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं छठा क्वेश्चन पे। तो छठा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं। कैथोड किरण जो है उसमें क्या उपस्थित रहता है, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, ठीक है, या प्रोटॉन उपस्थित रहता है या न्यूट्रॉन होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा, अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें उपस्थित रहता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन पे। सातवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि CaCO3, ठीक है,
ये रिएक्ट किया और क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। पूछ रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये कैसा है, क्या वियोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए कह रहा है वियोजन, संयोजन, विस्थापन या द्विविस्थापन, इनमें से कौन है वो आपको कमेंट करना है। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं तो हम बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, ये है वियोजन अभिक्रिया है। क्या है, वियोजन, या इसी को हम क्या कहते हैं, अपघटन भी कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया भी हम इसी को कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं आपके 8वें नंबर क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, क्या Mg+O2 संतुलित है, बिल्कुल नहीं, ये संतुलित नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं बी नंबर क्वेश्चन पे। बी कह रहा है कि Zn+H2SO4 जो मिल्क है ZnSO4+H2 बनाए, क्या ये संतुलित है या नहीं है। तो क्या हो सकता है, ये संतुलित है, बिल्कुल ये संतुलित है। तो ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है, मतलब असंतुलित समीकरण इनमें से कौन सा है उसके विषय में ये पूछ रहा है। 2H2O+O2 क्या है, तो इसमें जो है 4 हाइड्रोजन के अणु हैं, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन के अणु हैं। तो ये पहला वाला तो संतुलित है। दूसरा वाला भी क्या है, दूसरा वाला भी हमको संतुलित ही है। तीसरा वाला भी संतुलित है। और चौथा जो है PbNO3 का होल ट्वाइस जो है ये संतुलित नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होने वाला है। क्या, आगे चलते 10 नंबर के क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है, यानी कोई पदार्थ जो है वो उपचयित हो रहा है तो उसमें क्या होगा। तो क्या हो सकता है, ऑप्शन ए कह रहा है कि क्या हाइड्रोजन का वियोग होगा, बिल्कुल नहीं होगा, हाइड्रोजन का वियोग नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आगे क्या हो सकता है, ऑक्सीजन का योग होगा, ये भी नहीं होगा, ये सभी होंगे। ठीक है, क्या है, ये सभी होंगे, इनमें से सभी होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल में क्या है, जल में वैद्युत अपघटन, जल में जो है वो वैद्युत अपघटन, ठीक है, में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, कौन सी गैस मुक्त होती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि क्या ओजोन होता है, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो क्या है कैथोड पर मुक्त होता है। तो ये जो है क्या हो सकता है इसका आंसर, इसका जो आंसर है वो हाइड्रोजन गैस ही मुक्त होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं इसके 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी। तो ऑप्शन 4 दिया हो, क्या ऑक्सीजन होगा, क्या कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन होगा या हाइड्रोजन होगा। तो इनमें से कौन सी जो गैस है वो क्या है, ये उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा। तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो हाइड्रोजन उत्सर्जित होगा। हाइड्रोजन ही क्या है, इसमें उत्सर्जित होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, उत्सर्जित होने वाला है। यानी ऑप्शन सी जो है इसका वो बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी राइट होने वाला है, हाइड्रोजन होगा। आगे 13 नंबर का है कि Fe2O3 + 2Al, ठीक है, तीर का चिन्ह दिया है, रिएक्शन किया, उसके बाद Al2O3 + 2Fe बना। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया जो है वो किस प्रकार की है, क्या है संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन है, वियोजन है, या फिर विस्थापन अभिक्रिया है। तो इनमें से इसका कौन सा आंसर है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट जरूर करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl डालने पर क्या हो सकता है, सही उत्तर पर निशान लगाएं। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्या ये आंसर सही है, या फिर क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनेगा, या फिर कोई अभिक्रिया नहीं होगा, या फिर आयरन लवण
एवं जल बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी सांस लेना ये कैसी अभिक्रिया है, क्या ये उपचयन है, क्या ये संयोजन है, क्या ये अपचयन है, या क्या यह ऊष्माक्षेपी है, इनमें से कौन सी अभिक्रिया है, सांस लेना कौन सी अभिक्रिया है। तो 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्या है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हम क्या करते हैं, ऊष्मा छोड़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो किस प्रकार की अभिक्रिया ये कहलाएगी, किस प्रकार की अभिक्रिया है ये। ठीक है, पूछ रहा है कि अगर कॉपर ऑक्साइड को हम किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ कराते हैं रिएक्शन, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, क्या ये उपचयन है या अपचयन है या उदासीनीकरण है या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण एवं अवकरण के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या है, वो ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, अपचयन है, अपचयन है, अपचयन अभिक्रिया होगा। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप जो यौगिक बनता है उसको क्या कहते हैं। तो संयोजी यौगिक है, वैद्युत संयोजी है, कार्बनिक यौगिक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो वैद्युत संयोजी होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब स्थानांतरण होगा तो वैद्युत संयोजी यौगिक बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया कौन सी सही है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि जो नीचे दिया गया अभिक्रिया है इनमें से कौन सही है। कह रहा है कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, या कॉपर का अवकरण हो रहा है, या कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है। ठीक है, या फिर ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या है, वो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कॉपर जो है इसमें ऑक्सीकृत हो रहा है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। तो 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, यानी इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि एजी जो है सिल्वर होता है, AgCl का जो रंग होता है वो कैसा होता है, यानी चांदी का जो क्लोराइड है उसका ओरिजिनल रंग कैसा होता है, उसी के विषय में ये पूछ रहा है। तो इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, वो श्वेत होता है। कैसा होता है, वो श्वेत होता है, यानी उजला। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। तो 20 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि समीकरण CaCO3, ठीक है, उसको हीट किए, कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना, किस प्रकार का समीकरण है। अब पूछ रहा है ये क्या, ये समीकरण वियोजन है, संयोजन है, उभयगामी है या प्रतिस्थापन है। तो इनमें से ये कौन सा होगा वो आपको कमेंट करना है अगर आपको याद हो। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या है, ऑप्शन ए। ये क्या है, वियोजन है। ठीक है, क्या है, वियोजन है, ये वियोजन है। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर कह रहा है कि साग सब्जियों, ठीक है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना। साग सब्जी जो है उसको हम विघटित करते हैं, यानी हमारे घरों में जो सब्जियां आती है उसके छिलके को, ठीक है, हम एक जगह रख के और कंपोस्ट बनाते हैं। ठीक है, वो किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए कह रहा है क्या है, वो ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। ऊष्माक्षेपी भी कह रहा है, उभयगामी, प्रतिस्थापन। इनमें से कौन सा आंसर होगा, अगर आप जानते हैं तो कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपका स्कोर बेहतर हो सके। ठीक है, तो इसका जो 21 का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन बी, ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं। ठीक है, कंपोस्ट बनाएंगे फिर उका हुआ जैविक खाद बन जाएगा, तो वही क्या है, ऊष्माक्षेपी इसको हम कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होगा, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि सीसा की अगर नाइट्रेट को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सा उत्पाद हमको प्राप्त होगा। क्या ऑक्सीजन प्राप्त, O2 प्राप्त होगा, या NO2 होगा, या NO2 प्लस और N2 होगा, या फिर NO2 और O2 होगा। तो इनमें से कौन प्राप्त होगा, इन चारों में से हमको
वो पूछ रहा है, ठीक है, हमको वही बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं हम किस पे, 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि निम्न में से कौन सही है, निम्न में से कौन सही है, निम्न में से क्या है, कौन सही है, उसी के विषय में पूछ रहा है। क्या ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी जो है वो सही है, ऑप्शन बी जो है क्या है, वो सही है, ठीक है, ऑप्शन बी ही राइट है। जैसे Na2CO3 × 10⁻², इसको कहते हैं क्या, धोवन सोडा, इसको हम क्या कहते हैं, धोने वाला सोडा, क्या कहेंगे, धोने वाला, ठीक है, ये धोने वाला सोडा है, धोने वाला, ठीक है, तो याद रहेगा इसका जो है ऑप्शन बी राइट होगा। आगे चलते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन पे। तो हमारा 23 तो हो गया, 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोहा, क्या है, लोहा जो है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहा से, यहाँ पे कह रहे हैं लोहा से अगर हम जिंक को लेपित करते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो क्या इसको संक्षारण कहेंगे, या फिर इसको पानी चढ़ाना कहेंगे, या फिर इसको हम क्या गैल्वेनीकरण कहेंगे, या वैद्युत अपघटन कहेंगे। तो ये जो इसका आंसर है वो क्या होगा, वो ऑप्शन बी ही सही है, यानी इसको हम गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जस्ता, क्या है, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन गैस बनता है। तो ये रिएक्शन दिया हुआ है और उनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा गैस बनेगा, यानी HCl आया है तो H2 गैस बनना निश्चित है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा 25 का क्या होगा, 25 का H2 गैस होगा, ठीक है, 25 का सी होगा। आगे चलते हैं आपके 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 कह रहा है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। क्या करता है, उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यौगिक जल में विलय है, यह तत्व कौन सा है। कह रहा है कि ये जो है विलय है जल में, तो बताओ ये कौन सा हो सकता है। तो 26 का ऑप्शन है, कह रहा है क्या कैल्शियम होगा या नहीं होगा। तो आपको बताना है, अगर आंसर याद हो तो कार्बन होगा, सिलिकॉन होगा या फेरस होगा। फेरस यानी लोहा, तो लोहा तो वैसे भी जल में नहीं घुलता है, और क्या है ये सिलिकॉन भी नहीं घुलता है, कार्बन भी नहीं घुलता है, लेकिन कैल्शियम क्या है, ये जल के साथ विस्फोट करता है, यानी ऑप्शन यही सही है, ऑप्शन ए सही होगा, यानी कैल्शियम ही इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन करें कि जल के अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है। ये सबसे वायरल क्वेश्चन है, ठीक है, ये बोर्ड का जो है क्वेश्चन है, ये बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा यही पूछता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो सकता है, कह रहा है कि क्या जल के अणु में, यानी H2O, ठीक है, और कह रहा है इसमें क्या है, ऑक्सीजन के परमाणु और हाइड्रोजन के परमाणु को पूछ रहा है। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन का जो परमाणु है वो 2 है, ठीक है, और ऑक्सीजन का परमाणु कितना है, ऑक्सीजन का जो परमाणु है वो कितना है, तो वो इसमें ऑक्सीजन का जो परमाणु है वो 1 है, यानी क्या है 2:1 होगा, 2:1 होगा, ठीक है, यानी 2:1 होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। तो 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है कि जिंक ऑक्साइड को अगर कार्बन के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक और कोबाल्ट आगे अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो बताइए ये कौन सी अभिक्रिया, कह रहा है कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, तो यही सही है, क्या है, ऑप्शन ए सही है, कार्बन जो है वो उपचयित हो गया, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है कि A + B मिलके
कोई ए बी तत्व बना ले, ठीक है, यानी दो मिलके एक संयोग करके एक नया बना ले जिसका गुण क्या हो, पहले वाले से अलग हो, ठीक है। तो इनमें से कौन है, H2 प्लस क्या है O2, यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं अपने मंजिल की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 30 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन विस्थापन अभिक्रिया है, मतलब एक को विस्थापित कर दे, ठीक है। तो ऑप्शन ए है वो क्या है, CaCO3, क्या ये विस्थापन अभिक्रिया है, कैल्शियम अलग हो गया और क्या बोलते हैं कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, तो ये तो होने वाला बिल्कुल नहीं है। कैल्शियम प्लस 2HCl, क्या ये होने वाला, ये भी नहीं होने वाला है। ऑप्शन सी करें Fe प्लस CuSO4 मिल के क्या बना, FeSO4, यानी एक्सचेंज हुआ है, ठीक है, किसके साथ एक्सचेंज हुआ है, FeSO4 के साथ, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर होने वाला है। क्या होगा, Fe, ठीक है, प्लस CuSO4 बराबर क्या होगा, FeSO4 प्लस कॉपर, यही इसका आंसर होने वाला है। आगे चलते 31 नंबर क्वेश्चन करेंगे, लौह चूर्ण पर तनु HCl अम्ल की अभिक्रिया से क्या होगा। तनु अम्ल क्या है, जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो, ठीक है, कम हो, जिसमें तनु अम्ल उसको कहेंगे किसको, इसमें अम्ल की मात्रा कम हो। तो वही कह रहा है कि लौह के चूर्ण पर हमें Cl अगर डाल दें तो क्या होता है, इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा, क्या इसमें हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, तो बिल्कुल यही बनेगा, ठीक है, यही बनेगा, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। आगे आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अपघटन अभिक्रिया में क्या है, तो एक से क्या होगा, ए से AB जो है ये टूटेगा, ठीक है, AB टूट के A अलग हो जाएगा और B अलग हो जाएगा, तो इसी को क्या कहते हैं, हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन जो ए कह रहा है इसका, क्या CaCO3 ये होने वाला है, तो CaO ये तो सही है, बट CO2 जो है वो गलत है, ठीक है, तो ये होने वाला बिल्कुल नहीं है। आगे चलते हैं इसके बी नंबर क्वेश्चन पे, क्या 2KClO3 होगा, ये भी नहीं होने वाला है, ठीक है, क्या है, सॉरी क्वेश्चन कह रहे कि अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ये सभी क्या है, अपघटन अभिक्रिया के एग्जाम्पल्स हैं। मानव शरीर में भोजन प्रश्न, ये भी क्या है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन सी जो है वो क्या है, यही इसका आंसर होगा, ये अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं होकर क्या है, ये संयोजन अभिक्रिया है, क्या है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन बी। H2 प्लस Cl2 ऐड होके क्या 2HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लिया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब। हम आपको हर सब्जेक्ट का PYQ कराएंगे, ठीक है, PYQ कराएंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्त में ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे आपका और आपके दोस्त का जो स्कोर है वो बढ़े, ठीक है, जिससे आप फाइनल बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो इसको अपने तक सीमित नहीं रखिएगा, आगे अपने दोस्त में शेयर करिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो 33 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है, ये भी वायरल क्वेश्चन है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होगा, ऊष्मा-क्षेपी, ठीक है, ऊष्मा-क्षेपी और ऊष्मा-शोषी दोनों एक साथ होता है, ऊष्मा-शोषी भी क्या होगा, एक के साथ होगा, दोनों एक साथ ही होता है। तो इनमें से कौन है वो ऑप्शन जो ये दोनों का पालन कर रहा है, ऊष्मा-क्षेपी भी और ऊष्मा-शोषी भी है, यानी उसमें ऑक्सीजन ऐड भी हो रहा है और क्या है, हाइड्रोजन निकल भी रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ऐड हो रहा है, उसी को क्या कहेंगे हम, ऊष्मा-क्षेपी रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं है, बी भी नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है और साथ ही क्या है, जल बनता है, H2O बनता है, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, और इससे भी रिलेटेड ये पार्ट 1 है, क्या है, ये पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 इसका आने वाला है, तो पार्ट 2 अगले वीडियो में आएगा, ठीक है, पार्ट 2 अगले वीडियो में आएगा। हम आपको एक चैप्टर से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी जो है वो ऑब्जेक्टिव का दौर है, और ऑब्जेक्टिव पे अपना कमांड बनाइए और रिज़ल्ट
कितना 80% आपका बिल्कुल आ सकता है, 80% अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो, बड़े मजबूत हो, आपका ऑब्जेक्टिव अगर अच्छा स्कोर अच्छा रहा, ठीक है, तो आप 80% मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप हमारे साथ जुड़िए और हम आपके साथ जुड़े हैं। ठीक है, हम आपका हेल्प बहुत तरीके से करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।